स्थान एक सरकारी अस्पताल। शाम का समय। अस्पताल के बाहर भीड़ थी। अंदर गलियारों में मरीजों की कराह और परिजनों की बेचैनी का माहौल था। तभी मुख्य द्वार से एक रिक्शा रुका। उसमें से एक साधारण कपड़ों में लिपटी महिला उतरी। उसकी गोद में एक छोटा बच्चा था, बेहोश और तेज बुखार में तप रहा था। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? मेरे बच्चे को देखिए। महिला की आवाज में घबराहट थी। रिसेप्शन पर बैठे कंपाउंडर ने उदासीन नजरों से देखा। अभी सब डॉक्टर व्यस्त है, वेटिंग रूम में बैठो। पर मेरा बच्चा। अरे चुप करो। यहां रोज ऐसे ही केस आते हैं। पैसे हैं या नहीं पहले बताओ। महिला ने कांपते हाथों से अपनी साड़ी के कोने से कुछ मुड़े तुड़े नोट निकाले। यही है मेरे पास, बस इतना ही। कंपाउंडर ने नोट गिने और मुंह बनाया। ये क्या है? एक इंजेक्शन में ही खत्म हो जाएगा। जाओ कहीं और। उसी समय अस्पताल की मुख्य सीढ़ियों से एक व्यक्ति उतर रहा था। डॉक्टर राजेश खन्ना, 45 साल के अनुभवी डॉक्टर, जिनकी शहर में बहुत इज्जत थी। वे एक जटिल ऑपरेशन पूरा करके आ रहे थे। उन्होंने देखा कि एक महिला अपने बच्चे को लिए खड़ी रो रही है। क्या बात है? डॉक्टर खन्ना ने पूछा। साहब, इसके पास पैसे नहीं हैं। बच्चा बीमार है। पर बच्चा कहाँ है? डॉक्टर ने तुरंत कहा। महिला कांपती हुई आगे आई। डॉक्टर ने बच्चे को देखा। तेज बुखार, सांस तेज चल रही थी। इमरजेंसी में ले चलो इसे, अभी। उनकी आवाज में अधिकार था। पर सर, इसके पास पैसे नहीं। मैंने कहा ले चलो। डॉक्टर की आवाज गूंज गई। इमरजेंसी रूम में डॉक्टर खन्ना ने बच्चे का इलाज शुरू किया। दवाइयां दी, टेस्ट कराए। महिला एक कोने में खड़ी अपने हाथ जोड़े भगवान से प्रार्थना कर रही थी। 2 घंटे बाद बच्चे की हालत सुधरी। डॉक्टर ने राहत की सांस ली। अब ये ठीक है, पर रात भर यही रखना होगा ऑब्जर्वेशन में। महिला रोते हुए उनके पैरों पर गिर गई। डॉक्टर साहब, आपने मेरे बच्चे की जान बचाई है। मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं? डॉक्टर ने उसे उठाया। ये मेरा फर्ज है। आप किस गांव से आई हैं? सुमेरपुर से साहब। मैं सुनीता हूं। मेरे पति की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। अब बस यही बच्चा है मेरे पास। डॉक्टर खन्ना का चेहरा गंभीर हो गया। सुमेरपुर? वहां कोई खन्ना परिवार रहता है? हां साहब, वहां खन्ना जी का बहुत बड़ा घर है। बहुत अमीर है। उनका बेटा शहर में डॉक्टर बना है, सुना है। डॉक्टर की सांस रुक गई। आप खन्ना जी को जानती हैं? अरे हां साहब, रामकिशन खन्ना जी बहुत अच्छे आदमी थे। जब मेरी शादी हुई थी तो उन्होंने ही हमें काम दिया था। मेरे पति उनके यहां मजदूरी करते थे। डॉक्टर के चेहरे का रंग उड़ गया। रामकिशन खन्ना, वो अब कैसे हैं? सुनीता का चेहरा उदास हो गया। साहब, वो तो पिछले साल गुजर गए। बहुत दुख की बात है। उनकी बीवी भी नहीं रही। अब उनका घर वीरान पड़ा है। डॉक्टर खन्ना एक कुर्सी पर बैठ गए। उनके हाथ कांप रहे थे। आप ठीक तो है साहब? डॉक्टर ने आंखें बंद की। सुनीता जी, आपको पता है रामकिशन खन्ना का बेटा कहाँ है? नहीं साहब, सुना है बहुत साल पहले पढ़ने के लिए शहर चला गया था, फिर कभी वापस नहीं आया। खन्ना जी बहुत दुखी रहते थे इस बात को लेकर। डॉक्टर की आंखों में आंसू आ गए। मैं ही हूं वो बेटा। सुनीता चौंक गई। क्या कहा आपने? रामकिशन खन्ना मेरे पिता थे और मैं वो नालायक बेटा हूं जो अपने घमंड में अपने मां बाप को भूल गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। डॉक्टर खन्ना ने कांपती आवाज में कहा, जब मैं डॉक्टर बन गया, शहर में मेरा नाम हो गया, तो मुझे लगने लगा कि गांव का सादा जीवन मेरे काम का नहीं। मैंने अपना फोन नंबर बदल दिया, पता बदल दिया। सोचा था कि वो सब पुराना जमाना है। सुनीता सन्न रह गई। पर आप जानती हैं, खन्ना जी ने कभी आपके बारे में शिकायत नहीं की। हमेशा कहते थे कि मेरा बेटा डॉक्टर है, बहुत व्यस्त रहता है। लोग कहते थे कि वो आपसे मिलने क्यों नहीं जाते, तो वो कहते थे कि वो नहीं चाहते कि उनकी वजह से मेरे काम में बाधा आए।
डॉक्टर खन्ना फूट फूट कर रोने लगे और जब उनकी तबीयत खराब हुई थी तो वो कहते रहे कि राजेश आएगा, वो मुझे ठीक कर देगा। पर आप नहीं आए साहब। मुझे पता ही नहीं चला। मैंने सारे रिश्ते ही तोड़ दिए थे। डॉक्टर का गला भर आया। सुनीता ने धीरे से कहा, साहब, आपने आज मेरे बेटे की जान बचाई है। शायद खन्ना जी आपको मुझ तक भेजकर ये बताना चाहते थे कि आप कितने अच्छे बेटे थे। आपको वो हमेशा बहुत प्यार करते थे। डॉक्टर खन्ना ने सुनीता के हाथ जोड़े। मुझे माफ कर दीजिए। आपको कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। आज से आप मेरी जिम्मेदारी हैं। नहीं साहब, आपने पहले ही बहुत किया है। नहीं, ये मेरे पिता का कर्ज है। वो आपके पति को काम देते थे। अब मैं आपकी देखभाल करूंगा। अगले दिन डॉक्टर खन्ना ने अस्पताल में एक नई व्यवस्था की घोषणा की। गरीब मरीजों के लिए फ्री इलाज की योजना शुरू की और सुनीता और उसके बेटे को अपने घर ले गया। आज से ये मेरा घर है। मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं हमेशा इंसानियत को याद रखूं। आज मुझे वो बात समझ आई। शाम को डॉक्टर खन्ना अपने पिता की तस्वीर के सामने बैठे थे। पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, पर आज आपने मुझे सिखाया कि सच्चा बेटा वही है जो दूसरों के दुख में काम आए। अब मैं वैसा ही बनूंगा जैसा आप चाहते थे। सुनीता के बेटे ने स्वस्थ होकर मुस्कुराते हुए कहा, अंकल, आप भगवान हैं। डॉक्टर ने बच्चे को गले लगाया। नहीं बेटा, भगवान तुम्हारे जरिए मुझे सही रास्ता दिखा रहा था। उस दिन के बाद डॉक्टर राजेश खन्ना ने अपनी जिंदगी का मकसद बदल दिया। वो सिर्फ एक डॉक्टर नहीं रहे, बल्कि एक इंसान बन गए जो अपने पिता के सपनों को पूरा कर रहा था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा उपकार तब होता है जब हम अपने अहंकार को छोड़कर दूसरों की सेवा करते हैं। कभी कभी जिंदगी हमें अजीब तरीकों से सही रास्ता दिखाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।